याद है वो दिन जब सनी देओल का करियर गिरता जा रहा था, लेकिन आज 60+ की उम्र में उन्होंने यंग स्टार को भी पीछे छोड़ दिया है। कैसे एक सुपरस्टार जिसके डायलॉग ने पूरी ऑडियंस को हिलाया। हरामजादे, कातिया की गिरबान पर हाथ डाला तूने। आँख में हाथ डाल कर कलेजा खींच लूंगा हरामखोर। मेरे भाई पर हाथ उठाया तूने। उठा उठा के पटकूंगा, उठा के पटकूंगा, चीर दूंगा, फाड़ दूंगा साले। कसम खाता हूँ कल का सूरज, कल का छोड़, अभी इसी वक्त जिंदा जलाता हूँ तुझे। जिंदा जलाएगा तू। अगर सातों एक पाप के है तो रख, नहीं तो कसम गंगा मैया की घर में घुस कर मारूंगा। सातों को साथ मारूंगा, एक साथ मारूंगा। अरे रख। फिर भी आखिर क्यों उनका नाम था फेड, और अब फिर से कम बैक कर रहे बॉर्डर के फौजी के रूप में। आज हम बात करेंगे सनी देओल के करियर के बिगेस्ट फॉल्स की, उनकी कमबैक स्टोरी और उनके आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में कि कैसे उन्होंने स्ट्रगल करा, पेन करा इस कमबैक के लिए। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। सनी देओल ने अपना बॉलीवुड डेब्यू फिल्म बेताब से किया जब वो सिर्फ 22 से 23 साल के थे। उनको पहली फिल्म के लिए 5 लाख फीस मिली। उस टाइम के हिसाब से सिग्निफिकेंट अमाउंट था। किसी और ने अगर मुझसे इतनी बदतमीजी की होती तो ये हाथ कंधे से उखाड़ कर दूसरे हाथ में रख देता। लेकिन उन्होंने अर्ली 90 और मिड 90 में एक्शन और इंटेंस रोल से अपना नाम बनाया। 90 के दौरान सनी देओल बॉक्स ऑफिस के एक डोमेस्टिक फोर्स बन गए। एक्शन पैक्ड रोल्स के लिए ऑडियंस उनको प्यार करती थी। घातक, घायल, गदर और स्पेशली बॉर्डर, जो कि 1997 के लिए उन्होंने टाइमलेस प्राइज मिली। ये फिल्म उनकी साल की बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर बनी और अब तक की आइकॉनिक मानी जाती है। बॉर्डर ने क्रिटिकल एक्लेम भी जीता, नेशनल अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्ड और सनी को बेस्ट एक्टर के लिए नॉमिनेट भी किया गया। अगर इस फैसले के बाद तुम में से किसी एक ने भी भागने की कोशिश की तो मैं उसे गोली मार दूंगा। भाई गुरु ना करे, अगर कहीं मेरे कदम जगमगाए और मैंने भागने की कोशिश की तो तुम सब मिलकर मुझे गोली मार देना। लेकिन फिर क्या हुआ जो 2000 के आगे जाते जाते सनी देओल ने बॉक्स ऑफिस पर कॉन्स्टेंटली उतने हिट्स नहीं दिए जितने ऑडियंस ने एक्सपेक्ट की थी। न्यू एज स्टार आए, रोमांटिक ब्लॉकबस्टर चलने लगे और सनी जैसे हीरो थोड़े फेड हो गए। मीडिया ने उनको अनडेटेड बोलना शुरू किया और उनके पेयर जिनके पास ज्यादा कॉमर्शियल ऑफर आए उनको ज्यादा स्पॉटलाइट मिली। लोग कहने लगे कि सनी का टाइम शायद अब गुजर गया है। का क्या पागलपन था। फिल्में नहीं थी, जहर थी, जहर का डोज। अच्छा, जीत ऐसी है कि उसमें सलमान खान भी है, लेकिन सब उसको सनी देओल की फिल्म बोलता है क्योंकि सलमान प्लेड द क्विंटेसेंशियल। इस मूवी ने सनी को फिर से स्टार बना दिया। ये उनकी बिगेस्ट कमबैक था। अभी आए रहा हूँ, टेम्पो लेके देखे हाँ टेम्पो 50 आदमी लेकर वहाँ चले गए। सबको अपने भाई से दिखाई मैंने फिल्म ऐसी है। कल को पूरा शो बुक करवा लिया, 2.5 किलो का हाथ से निकाला। Sunny Deol has worked very hard. Really. Half is good, but the film drags a bit in the second half. Action sequences are excellent. It's the first, especially the 20-minute chase sequence in the first half, and there is one action sequence in the second half which is again very. फिर इसके बाद जाट रिलीज हुई जो बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई। मैं जाट हूँ, सर कटने के बाद भी हाथ हथियार नहीं छोड़ता। मैम मूवी बहुत अच्छी है। मैम सिकंदर तो बहुत बेटर है। रणदीप हुड्डा की नेगेटिव रोल बहुत अच्छा है। सनी देओल का हीरो का रोल बहुत अच्छा है। 10 में से 10। एक नंबर, बहुत बढ़िया और 1 सेकंड भी बहुत बढ़िया। 1 सेकंड बहुत शानदार। सनी देओल को बहुत टाइम बाद में मैंने घायल जो मतलब जिस टाइम पे सनी देओल का नाम चलता था दामनी जैसी मूवीज में, उस टाइप का एरा मतलब वापस आ गया सनी देओल का, ऐसा लग रहा है। और अब वो वापस आ गए हैं उसी एज पर, यानी बॉर्डर 2 के सीक्वल पर, जिसको रिपब्लिक डे के वीकेंड यानी 23 जनवरी को रिलीज किया गया। और ये फिल्म अनुराग सिंह के डायरेक्शन में भी बना, जहां पर सनी ने फिर से अपनी लेजेंडरी फौजी वाली एनर्जी दिखाई। पाकिस्तान में इतने लोग नहीं जितने हमारे यहाँ ईद पर बकरे काटे जाते हैं। बॉर्डर 2 ने रिलीज के दिन ही मॉर्निंग बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में अच्छा खासा स्टार्ट दिया, जो दिखाता है कि लोग अब भी उनको प्यार और रिस्पेक्ट देते हैं। जहां इस मूवी में इसको सबसे ज्यादा जो तारीफ की गई वो सनी देओल अलोंग यंग एक्टर्स के। इस मूवी ने जो दिखाया कि सनी देओल को देशभक्ति के रूप में और स्पेशली फौजी के रूप में लोग देखना कितना ज्यादा पसंद करते हैं। डायलॉग वगैरह बहुत अच्छे। फिल्म का एक सीन है, वहाँ कुछ बोलचाल नहीं होता है,
वरुण धवन के सामने बंदूक है, सिपाही, और जब सन्नी पाजी की एंट्री होती है और उस बंदे की जब गर्दन उड़ती है ना, उस सीन में थिएटर 12 बजा देता है। सन्नी पाजी की सन्नी पाजी, अरे शुरुआत ही उनसे होती है एंड फर्स्ट हाफ का एंड भी उनसे ही होता है। ही इज लाइक अ ब्रिज जो हर एक बाकी कैरेक्टर को बांध के रखा हुआ है। ही इज लाइक अ लीडर ऑफ दिस मूवी, एक शेर की तरह बुलंद आवाज है उनकी सबको। सनी देओल की यूकनेस, उनकी इंटेंस रग स्किन प्रेजेंस और अनअपलोडिंग लाउड एक्टिंग स्टाइल। उठा उठा के पटकूंगा, उठा के पटकूंगा, चीर दूंगा, फाड़ दूंगा साले। कसम खाता हूँ, कल का सूरज, कल का छोड़, अभी इसी वक्त। ये उस जनरेशन से बिलोंग करता है जहां हीरो को पंच डायलॉग, हीरो का रोर सबसे ज्यादा क्राउड पुलर था और ये लेगेसी अब भी कम ऑडियंस को कनेक्ट करती है। अब सनी सिर्फ बॉर्डर 2 पर ही नहीं रुकने हैं, उन्होंने अभी अपनी मेजर अपनी पूरी लाइनअप है, जैसे कि उनकी जर्नी एक न्यू चैप्टर में एंटर होती जा रही है। अगर मैं इनकी अपनी मूवी के प्रोजेक्ट की बात करूं तो रामायण पार्ट 1, जिसमें हनुमान जी के रोल में एक पावरफुल अवतार में देखने को मिलने वाले हैं। फिर उसके बाद आमिर खान के प्रोडक्शन के तले बनने वाली फिल्म लाहौर 97, जो कि पार्टीशन की स्टोरी को दिखाती है। और मैं बता दूं, ये 2 मूवी की ऑलरेडी हाइप इतनी ज्यादा बनी हुई है कि मूवी हिट ही समझो। और फिर उसके बाद गबरू, जाट 2, गद 3 जैसे बहुत सारे अन्य प्रोजेक्ट और अन्य मूवी प्रोजेक्ट इनके अंडर में बने हुए हैं, जो इस बात का दिखाता है कि इनकी स्टारडम फिर से चालू हो गया है। इस स्ट्रेटजी को देखते हुए सनी सिर्फ एक एक्शन स्टार नहीं बल्कि एक वर्सेटाइल एंटरटेनर बन रहे हैं, जो ऑडियंस के लिए नए रोल्स, नए चैलेंज लेके आ रहे हैं। हाल ही 2025 के एंड में उन्होंने अपने पिताजी को खो दिया, जो उनकी लाइफ की सबसे ज्यादा दुखद घटना है। इसके बाद भी उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को मिक्स नहीं होने दिया। एक एक्टर जैसे कुछ लोगों ने उन्हें फेड बोल दिया था, फिर जिन्होंने कभी भी सेल्फ बिलीव नहीं छोड़ा। सनी देओल फ्रॉम डाउनफॉल टू न्यू बोर्न इज ए स्टोरी ऑफ पैशन, ग्रिट एंड प्रेसिडेंस। अगर ये स्टोरी आपको दिखाते हैं कि एज मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि आप उस एज में क्या हासिल करना चाहते हो। नई शुरुआत के लिए कभी देर होती है और भाई सुन चुके हैं जो इस उम्र में भी एक अच्छा खासा ब्लॉकबस्टर देने के लिए काफ़ी है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको सनी देओल का फेवरेट कमबैक मोमेंट कौन सा लगा। अगर आपको बॉर्डर आपने देखी है तो भाई कमेंट में जय हिंद लिखे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।